जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीद से भी ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि 2024 इलेक्शन में हम जीतेंगे, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ है हमारे पास। हम सब इतना अगर मिल गया तो ये एक बहुत बड़ा सागर बन रहा है, बहुत बड़ा सागर है जो आप सभी जितना भी सपोर्टर्स आए लीडर्स कंस्टिट्यूएंसी से, सब अपना अपना जगह में सब रिस्पॉन्सिबल आदमी है, सब पढ़े लिखे लोग सब हैं, हम एक साथ हैं, स्टूडेंट्स यूथ्स, आज का जनरेशन भी शामिल है इसमें। हम कभी पब्लिक से नहीं हारा किसी वजह, पहले से पब्लिक था, आज भी है और काल भी रहेगा और ज्यादा रहेगा। मेरा नाम शिना न्यामते, मैं नोकलो और लोनियन दो बस्ती से रिप्रेजेंट करके आ रहा हूँ, एक्स एसएम। तो आज का दिन बहुत खुशी, ये सब आज का माहौल को देख के माटे साहब का बारे में, जबकि हम ऐसा विश्वास नहीं किया था, तब माटे साहब को देख अभी उसका बारे में जो आज डिक्लेरेशन के बारे में और ये सब आदमी को देख के भी हम बहुत खुश हुआ कि नोगलो और लोनियन से जितना भी है मैक्सिमम हमारा आदमी माटे साहब का सपोर्टर ही है। और वैसे भी हम पहले से ही, हम अबो साहब से पहले, अबो साहब का समय में भी हम वैसा ही काम करके आ रहे थे। तो अभी भी माटे साहब को जितना कि जेन्युइन कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट है बोल के हम लोग भी सब उसी को हर एक कंस्टिट्यूंसी से मैंने हमारा कंस्टिट्यूंसी एक ही कंस्टिट्यूंसी, उसी में से हर एक बस्ती से आज का रिप्रेजेंट होने जा रहा है। तो वो उसका बारे में हम बहुत खुशी हुआ है और वो देख के अच्छा ही मिला है सर साहब उसको, उसके ऊपर में भी। और आप जितना भी हो पूछ लीजिए सर, आप जवाब दे रहे हैं। मेरा नाम हम लोग है, मैं लाजू गांव का है। तो एक दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ का हमारे आदरणीय श्री बोई माते जी, वो एक पब्लिक लीडर है, वो अच्छा लीडर है। हम लोग यूथ की तरफ से हमेशा उसको चाहता हूँ, वो चाहेंगे, क्योंकि पहले से लेके अभी तक हम लोग ये सोच के आया है कि हमारा फॉर्मर एमएलए यमसेन माते जो एक दोबारा अगर एमएलए बन जाए तो ये गांव को अच्छी तरह से डेवलप करेगा। अभी माते सर 2 साल हारने के बाद लाजू गांव का जितना दुख कष्ट लेके एमए बीए ऐसे पास करके बिना में फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसलिए जितना भी यूथ ग्रुप लाजू गांव का है, हम सब मिलजुल कर आज भी सपोर्ट कर रहा है कि हमारे यमसेन माते वो जैसे भी 2024 को अपकमिंग इलेक्शन जैसे भी जीते, ताकि हम लोगों को जीतने के बाद गांव को डेवलपमेंट लाए और जितने पढ़े लिखे इतना हजार आदमी उसको नौकरी दिला दे और कोई किसी का कुछ इच्छा को पूरी कर सके। बल्कि हम लोग हमारे आदरणीय श्री यमसेन माते को तन मन से अपना दिन दे के अभी तक सपोर्ट कर रहा हूँ और जैसे भी 2024 को यमसेन माते को एमएलए जैसे भी हम लोग उठाएंगे, ये मेरा उम्मीद है। और यमसेन माते भी जीतने के बाद ये बड़ा गांव छोटा गांव 56 को अच्छा से मदद करेंगे और दुख तकलीफों को थोड़ा दूर करेंगे, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है। क्योंकि हम लोग बचपन से लेके अभी तक उसका अच्छी तरह से पहचान है, वो कैसा टाइप का है। तो यमसेन माते हम लोग दिल से अभी कह रहा है कि जितना भी यूथ है लाजू गांव का, यमसेन माते जिंदाबाद बोल के हम लोग उसको अभी ज़्यादा उम्मीद में है। यमसेन माते जितने से अच्छा है। जी ऐसा है, थैंक यू सो मच आप लोग मीडिया पार्टी लोगों। तो अभी ये आज का दिन में बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन में हम लोग का पब्लिक बहुत सपोर्ट किया है। तो
हम लोग तो जारी रखेंगे। अभी जितना भी हो माते साहब ही उठेगा और माते साहब का पार्टी ज़्यादा है। और ये हम लोग का दो दो ब्लॉक है ऐसे तो 56 कंस्टिट्यूंसी में। तो एक तो डाडम ब्लॉक है, फिर और एक लाजू ब्लॉक है। तो फिलहाल उसमें डाडम ब्लॉक और लाजू ब्लॉक जो सिर्फ माते साहब के लिए ही सपोर्ट आया है। और फिलहाल उसमें हम लोग आज के दिन में 99% जो हम लोग का माते साहब के लिए ही आया है। और जितना भी है अभी फिलहाल फ्यूचर में भी कंटिन्यू जारी रहेंगे। और उसमें ये दादम एरिया और लाजू एरिया हम लोग 56 उसको क्यों चुना गया कि उसका एक कैपेबल है, क्योंकि वो पहले एक बार एमएलए हुआ था। तो उस समय सिर्फ 5 इयर्स का था। तो उस समय भी उसका वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और उसका ये हम लोग का आदमी का साथ कम्युनिटीज़ का साथ बहुत अच्छा ही उसका इंट्रोडक्शन होता है। और उसका विचार जो बहुत हम लोग के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत विचार करता है वो। और फिलहाल उसका हम लोग 10 साल करीब ऐसे बैक हो गया। तो उसमें 10 इयर्स में भी हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि हम लोग का 5 इयर्स माते साहब था, उस समय जितना काम किया उतना ही हुआ है। और अभी इसका बाद में जितना अधूरा छोड़ा था वही का वही रह गया अभी हम लोग का ये 56 कॉन्स्टिट्यूंस में। और फिलहाल हम लोग का लाजूम एरिया में तो बिल्कुल कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी ये जितना माते साहब छोड़ दिया उतना ही हम लोग को रखा है। तो हम लोग इस बार वो सोचा है कि इस बार फिर जो अधूरा है वो चीज़ जो माते साहब ही सकेगा और कोई कैंडिडेट नहीं सकेगा। और उसमें कोई भी कैंडिडेट अगर निकलता है फिर भी वो नहीं सकेगा, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस नहीं होके पब्लिक गैदरिंग भी माते साहब के पास ही है। और माते साहब ही सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। मध्य साहब का जो कैंडिडेट डिक्लेरेशन है आने वाला असेंबली इलेक्शन के लिए, ये जनता का इच्छा था, पब्लिक का इच्छा है कि वो एक बार फिर से एमएलए बन के आए। लेकिन ऐसा रूमर्स था कि माते साहब तो दो बार विड्रॉ कर दिया, नहीं उठेगा, फिर से नहीं आएगा। तो आज माते साहब ने दिखा दिया सबको कि हाँ वो कंटेस्ट करेगा। तो वो कंटेस्ट करेगा, उनके डिक्लेयर कर लिया। तो पब्लिक ऐसा उत्साह में है, गांव-गांव में ऐसा खुशी का लहर है। लेकिन यहाँ तो मीटिंग में शायद क्योंकि रास्ता दूर दराज होने के वजह से लिमिटेड लोग आया हुआ है, फिर भी जनता हर गांव का बहुत खुश है। तो मैं भी इसी में, क्योंकि लीडर क्या होता है, मैं भी एक छोटा मोटा होने से भी एक लीडर हूँ। अपना इलाके में थोड़ा बहुत लोगों के सामने में भी लीडर हूँ। लीडर का इच्छा वही होता है कि जनता खुशी हो। तो जनता खुश होने से हम भी खुश है। तो माते साहब के लीडरशिप में सब खुश है, तो मैं भी माते साहब को समर्थन के लिए आया हूँ और हम भी खुश हैं। तो माते साहब से सर आप अगर वो चुनाव जीतते हैं 2024 में, तो आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि आपका एरिया में स्पेशली जो जहाँ से आप बिलोंग करता है, जिला है जो सर्कल का, उसमें आप क्या डेवलपमेंट चाहेंगे? डेवलपमेंट करना बहुत बाकी है। वैसे अरुणाचल में बहुत ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हमारा ही जैसा अभी अच्छा से डेवलप हुआ नहीं है। ऐसा है 56 कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक ऐसा है अरुणाचल में जो अभी तक बहुत डेवलपमेंट काम करना बाकी है। तो वो डेवलपमेंट काम जो अभी पिछले 2 टेन्योर में रुक सा गया है। तो रास्ता हो, वो कहीं कहीं पे हेल्थ सेंटर चाहिए, कहीं कहीं पे अच्छा स्कूल बिल्डिंग्स चाहिए। तो ये सब होना बाकी है। तो वो माते साहब आने से वो सब को ध्यान देगा और कर पाएगा, ये मेरा उम्मीद है। अरुणाचल मेरो थैंक यू वेरी मच जो आप हमारा अरुणाचल तिराप डिस्ट्रिक्ट में आया है। आज का जो कल का जो प्रोग्राम माते साहब का प्रोग्राम के लिए आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा तरफ से। और मैं दादम ब्लॉक का ZPM जम्बंग लोवांग, हमारा 56 कंस्टिट्यूंसी में जो कल का प्रोग्राम था वो माते साहब का डिक्लेरेशन प्रोग्राम था, उसका डिक्लेयर करने के लिए जो इलेक्शन कैंडिडेचर के लिए। तो हमारा 56 कंस्टिट्यूंसी में लगभग 24 विलेजेस है। 24 विलेजेस में 24 पोलिंग स्टेशन है। तो हम लोग का करीबन 10,000 से ऊपर वोटर्स है।
और 10,000 से ऊपर वोटर्स में से हमारा डाडम ब्लॉक में, मेरा ब्लॉक में 6,000 करीब है और बाकी 5,000 करीब जो हमारा लाजू और खेती मिला के हम लोग का वोटर्स जो है। तो उसमें से हमारा जो माटे साहब का देखा जाए तो फॉर्मर एमएलए हैं। 10 साल पहले 2009 में वो एमएलए हुआ था, 14 में फिर वो हार गया था। जब विटिन शॉर्ट पीरियड में 2009 में वो केवल 4 साल के लिए हुआ था, 4 साल आधा। बिफोर समय से पहले 2014 में इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो 4 साल का वहाँ में हमारा कंस्टिट्यूएंसी के लिए और आस ए होल यूनाइटेड तिराप के लिए माते साहब ने बहुत कुछ किया। ये नारकम आप लोगों ने सुना होगा, नारकम जो 2010-11 से ये इम्प्लीमेंट जो नारकम जो तिराप चांगलांग लोंगडिंग में है, वेरस वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में और कहीं भी जिला में ये नारकम जो नहीं आया है। मेरा ईटानगर का जो फ्रेंड्स वेस्ट साइड का जो वेस्टर्न बेल्ट का जो हमको भी पूछता है कि ये नारकम जो माटे साहब और आप दोनों ने कैसे लेके आया है। तो शिलोंग में हम भी नारकम ऑफिस में बहुत दौड़ा दौड़ी किया, ऐसा करके हम लोग नारकम लाया। इसी नारकम से हमारा जो TCL बेल्ट यूनाइटेड तिराप चांगलांग लोंगडिंग को बहुत बेनिफिट हुआ है नारकम से। तो ये क्रेडिट माटे साहब को जाता है। आज भलाई वो ये 4-5 साल में वो हार के बैठा हुआ है, लेकिन जो उसका जो काम किया है, जो पावर में था जो काम किया है, उसका फल जो हमारा तिराप चांगलांग लोंगडिंग का जो पब्लिक जो फ्रूट्स को वो इंजॉय किया है। और हमारा जो तिराप डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी में पॉलीटेक्निक JNV और VKV जो भारत का है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद इन शॉर्ट पीरियड में 4 साल में बहुत कुछ किया है। और हमारा जो माटे साहब का ये है कि हमारा 56 कंस्टिट्यूएंसी में 24 विलेज में से हर बस्ती से उनका वोकर्स है। और हमारा जो इस तिराप डिस्ट्रिक्ट में 56 कंस्टिट्यूएंसी का बारे में लास्ट इलेक्शन को भी देखा है हम लोग, तो माटे साहब का पार्टी तो विड्रॉ करके वो बैठा है, जो इंसिडेंट्स वायलेंस होता है वो भी देखा है। और यहाँ में जो कम्युनल चीज़ भी होता है, एरिया ब्लॉक विलेज, लेकिन ये चीज़ को भी अगर माटे साहब हमारा कंस्टिट्यूएंसी का लीडर बनेगा तो ये हमारा कंस्टिट्यूएंसी के लिए बहुत अच्छा होगा और जो कम्युनल चीज़ है उसको भी वो हटा सकेगा। तो इसलिए मैं तो डायरेक्टली मतलब माटे साहब को सपोर्ट करता हूँ, और लेकिन फिर भी पार्टी का खिलाफ से हम बीजेपी का ZPM है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि मतलब माटे साहब को ही पार्टी का तरफ से उसको टिकट दे वो करना है बोल के, हम मेरा तरफ से तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी हाई कमेंट्स जो बात करेगा वो माटे साहब को टिकट देना है बोल के हाई कमेंट्स को भी मेरा तरफ से अपील है। और हमारा जो ग्राउंड रियलिटी का मुताबिक से हमारा 56 कंस्टिट्यूएंसी में माटे साहब का वोकर्स ज़्यादा है। थैंक यू।